अब यहाँ तो सुबह सुबह तो योग करवा देते हैं और यज्ञ में जो धूम्र होता है घी का, गुग्गल का, वो पूरे हॉल में उसको घुमा देते हैं। करो 2.5 मिनट तक ऐसे करो। जिस रोग में जो औषधियां खाने में काम आती है, अब देखो ये अनुभव की बात है। आज मैं सुबह उठा तो डॉक्टर वार्ष्णेय जी ने मुझे एक व्हाट्सएप कर रखा है, रात को पता नहीं कि 3 बजे उठ गया था लगता है, तो मुझे 3:30 बजे उसने मैसेज कर रखा व्हाट्सएप पे कि मीट खाने से लाखों लोगों पर प्रयोग, ये सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया यूके के अंदर, मीट खाने से किस प्रकार से लोग हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, कैंसर और तमाम रोगों के शिकार हो रहे हैं। वो लोग इन चीजों पर अभी शोध कर रहे हैं कि क्या खाने से क्या असर होता है, उनको पता ही नहीं बेचारों को। और मीट में भी अलग अलग प्रकार के मीट मछलियों पर अलग अलग प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं। खाने पर भी वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले एक रिसर्च बड़ा पब्लिश हुआ था कि सबसे अच्छा खाना दाल रोटी है कि खाने में मैंने सारी दुनिया देखी है, अलग अलग तरह की चीजें खाते पीते हैं लोग, और उसमें शाकाहार और साकार में भी, संतुलित आहार में भी, आहार को जब बीमार हो जाए तो औषध की तरह खाना, वो हम यहां कल्प कहते हैं उसे। अब प्राकृतिक चिकित्सा में मैं आपको निष्कर्ष के तौर पर कहूं, एक तो आपको शुभ समाचार दे दूं, कर मेरी सारे मंत्रालयों से सबसे बात हो गई, इस साल सब उसकी व्यवस्था भी होगी, प्रिंसिपल भी लगा दिया, उसके सब जो है हमने प्रोफेसर्स भी तय कर दिए। अब योगाग्राम खाली योगाग्राम ही नहीं होगा, योगाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का कॉलेज भी यहां पर शुरू कर दे रहे हैं। BNYS का 5 साल का कोर्स यहाँ पर चलेगा, उसके बाद जो भी उसमें PhD और MD की व्यवस्था भी यहाँ पर रहेगी, और 200 बच्चों को थेरापिस्ट का डिप्लोमा भी देने के लिए यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। वो कार्यक्रम इस साल शुरू हो जाएगा, तो ये करते रहो। नेचुरोपैथी में बाकी तो कई प्रकार की थेरापी हैं, ये थेरापी तो सब जगह होनी चाहिए, जिनको चारों तरफ। अब देखो दूसरी तरफ से भी करो ऐसे। नेचुरोपैथी का मूल क्या है भाई? बाकी तो ये जो मड थेरापी है, वाटर थेरापी है, जो अलग अलग प्रकार के जो स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग हैं, अक्षितर्पण है, अलग अलग तरह के मेडिकेटेड मसाज हैं, लेप हैं, ये तो सब चलते ही रहते हैं। नेचुरोपैथी का मूल क्या है? नेचुरोपैथी का मूल है आहार ही औषध है। बोलो, आहार ही। बस आपको अब जब बीमार हो जाते हो तो खाना नहीं खाना, आपको औषधि के रूप में खाना खाना है बस। और ये कार्यक्रम खाली 1-2 महीना कर लो। अब इसके ऊपर मैं आने वाले 5 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च कर रहा हूं, हो चुका है वो काम। अब उसको रिसर्च पेपर में के रूप में पब्लिश करना, और कम से कम 100 तरह के आहार की व्यवस्था मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं। 100 तरह का डिफरेंट आहार, इसके ऊपर बहुत तरह का कार्यक्रम चल रहा है पूरी दुनिया में कि भाई इस तरह की बीमारियों, जैसे किसी को इनफर्टिलिटी है तो उसको कौन सा आहार लेना, किसी को डायबिटीज है तो उसको कौन सा आहार लेना, बीपी, शुगर, थायराइड आदि है तो कौन सा आहार लेना उसको, वो औषधि बन जाए उसकी। जैसे अभी जिनको बूढ़ों को जवान होना है उनके लिए मैंने एक आहार तय कर दिया है, बाकी तो वो थोड़ा सा खाएंगे, उसी से ही सारे जितने भी बूढ़े हैं ये जवान हो जाएंगे।
बोले स्वामी जी पहले तो पता नहीं था ये बुढ़ापा कैसे होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी भूले की रही आके फिर जाता नहीं है। और जब आ रहा था तब हमने लापरवाही की, अरे कुछ नहीं है तो ऐसे ही चलता रहता है। मैं बड़ा चौकस हूं इस मामले में। मैंने बुढ़ापे को चारों ओर से उसके बाढ़ लगा रखे। मैंने कहा इधर मत आइए, चलो गोमुखासन करो। तो अब चारों पैथियों का सार बता रहा हूं। योग थेरेपी तो चली रही है अभी, इसमें तो सबसे ज्यादा महत्व है प्राणायाम का। योग में 90% महत्व किसका बोलो। और कुछ कुछ बीमारियों में तो जैसे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और कैंसर जैसे रोग हैं, इसमें तो 100% प्राणायाम से ही चीजें ठीक होंगी। 90 से लेके 99% प्राणायाम का महत्व है। प्राणायाम, ध्यान और ये सब भगवत शरणागति के साथ। आज बताया ना मैंने, सबसे बड़ी औषध क्या है? भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय, आलंबन। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो भगवत शरणागति के साथ योग करना, ये है योग का तत्व। यज्ञ का तत्व क्या है? जो औषधियां आपको खाने के लिए देते हैं उन्हीं औषधियों से हवन करवाते हैं, और उस धूम्र में हवन करना है आपको। इसलिए अब जो भी योग ग्राम से जाएंगे उनको सबको एक एक हवन कुंड लेके जाना कंपलसरी है। अब मुझे नियम बनाना पड़ेगा। लोग इतने आलसी हैं, इतने लापरवाह बेपरवाह हैं, इतने असंवेदनशील हैं कि जब तक को नियम ना बनाया जाए ना तब तक उसको फॉलो नहीं करते। तो जितने भी भाई बहन हैं जिनको भी रोग है, वो अपने रोग के अनुरूप यहां से सामग्री वो प्रबंध करवा दे रहे। कुछ करवा दिया, कुछ और हो जाएगा 2-4 दिन में। अपने रोग के अनुरूप औषधि, गूगल भी यहां पैक करवा दिया है मैंने। अपने रोग के अनुरूप गूगल, औषधि, हवन कुंड लेके जाएंगे। गाय का घी तो सब जगह हमने उपलब्ध करवा दिया है। अब देखो छोटी छोटी बातें बताता हूं। गाय के घी से हवन करने से सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, उस सब का वास होता है जहां गाय के घी का धूम्र होता है। फिर मेरे से एक दिन बोला है, बोले जी भैंस के से क्या होता है? मैं चक्कर में पड़ गया। तो फिर एक जो बहुत बड़े याज्ञिक थे, मैंने उनको फोन लगाया। फिर यहाँ से जाने के बाद जैसे मैं कल में रॉयल जेली का नाम भूल गया था, कि वो शहद के अंदर एक रॉयल जेली होती है, उसको खाओ तो आदमी 100 साल तक बुढ़ा नहीं होता। अब रॉयल जेली मिलती कम है थोड़ी सी, तो कुछ लोगों ने मेरी सिकल सिफारिश की, बोल बाबा जी हमारे लिए थोड़ी सी मंगवाई देना। चलो चलो दूसरी तरफ से करो तो करो। मैंने पूछा उनसे कि भाई ये धुमरा आ रहा है ना, सबको सुगंध मिल रही है ना, चारों तरफ घूम जाओ भाई, बीच में से, दाएं से, बाएं से। अरे हमको भी दे दे थोड़ा सा, तो हम मेरे पास से नीचा होके क्यों जाता है? हाँ चलो ले जाओ। अब मिल गया, इतनी डोज चाहिए। अब सुनो, तो मैंने पूछा भाई ये भैंस के घी से हवन करते हैं तो क्या दिक्कत है? बोले गाय के घी से हवन करते हैं तो सब देवी देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गाय में, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। और भैंस से करते हैं तो महिषासुर पैदा होता है। तो मैंने अभी बताया यज्ञ का सार। तो योगाभ्यास यज्ञ का धूम्र के साथ करना। चारों तरफ इतना पॉल्यूशन है, अरे राम 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 राम। एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, खान पान पॉल्यूटेड है, हवाएं जहरीली है और विचार भी जहरीले हैं। घर में चारों तरफ से मिसाइलें चलती हैं, बम पटाखे फूटते हैं। पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, सास ससुर ने कुछ कह दिया, और रोते बिलखते रहते हैं लोग घर। हे राम, ये काम तो रोज होता है ना।
पति ने, पत्नी ने, बच्चों ने, सास ससुर ने, फिर ये चलो ठीक ठाक कर भी ले, सहमति बना ले, भाई देखो एक दूसरे को उल्टी पुल्टी बात मत बोलनी, तो फिर देवरानी जेठानी आ जाती है, चलो उनको भी समझाओ लिया, तो चाचे ताऊ आ जाते हैं, फिर पड़ोस वाले आ जाते हैं, कुछ का कुछ एक दूसरे को बोल देते हैं और दुखी होते रहते हैं। वातावरण बड़ा जहरीला है, कातिल है हवाएं, बहुत चारों तरफ से प्रदूषण, और आकाश मार्ग से प्रदूषण हो रहा है, टेलीविजन के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें दिखाते हैं, फिल्माते हैं, लगता है धरती पर प्रलय हो जाएगा। कोई क्राइम की फिल्म देख लो तो लगता है सब अपराधी है, कोई मोहब्बत की फिल्म देख लो तो लगता है सब प्यार में डूबे हुए, कोई करप्शन की फिल्म देख ले तो लगता है चारों तरफ भ्रष्टाचार ही हो रहा है? तो करो अपना अपना अभ्यास करो। आपके लिए गिफ्ट आ गया है, इसको पीना और योग करना, ठीक है? अब जाओ, चलो भाई इसके लिए ताली बजा दो। अपना अपना अभ्यास करो। सब बच्चों को बचपन में फिट कर दो दिमाग में, योग करेंगे तो महान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, कामयाब बनेंगे। योग करेंगे तो जिनमें स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय सब कुछ मिलेगा। यज्ञ के साथ योग करो तो योग कई गुना ज्यादा लाभप्रद हो जाएगा। और जो असाध्य रोग है, देखो रोग होने के पीछे की एक मैकेनिज्म है। इसमें दो तरह के दोष होते हैं, एक कर्म दोष होता है, एक प्रारब्ध दोष होता है। पुरुषार्थ दोष, कर्म दोष और प्रारब्ध दोष, ये सारे योग से कट जाते हैं, टल जाते हैं। खैर, योग और यज्ञ, यज्ञ का प्रचार मैं कोई धार्मिक दृष्टि से नहीं करता हूं कि भाई यज्ञ का प्रचार करने से कोई अपने को स्वर्ग मिलेगा। अपने को स्वर्ग में जाना ही नहीं, अपने को तो धरती पर रहना है। ना मोक्ष की चिंता है, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार बोला, मैंने भाई अपने को मोक्ष में जाना ही नहीं, अपने को तो इस धरती पर लोगों की सेवा करके खूब आनंद है। बहुत वैसे होती है, मेरे बहुत से मित्र हैं जो मोक्ष के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको डिप्रेशन हो रखा है। मोक्ष नहीं मिला तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा भाई तू मोक्ष न टोले, हमें तो मोक्ष मिल गया। मेरे कुछ मित्र हैं जो मोक्ष की खोज करने में लगे हुए, एड्रेस ही नहीं मिला अभी तक। सांस मार छोड़ो, आगे झुक जाओ, दुनिया बड़ी। आगे झुको और अपना अपना अभ्यास, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, फिर आगे चलो, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। अपने अपने अभ्यास करो। जिनको दर्द है कमर में, उमर कटासन तक आगे पहुंच जाना। एक पाद उत्तानासन, सियुत बंदासन, अर्ध पवन मुक्तासन। जिनको वेट है वो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अपने अपने अभ्यास करते रहो। थायराइड है तो कर सकें तो सर्वांगासन आदि भी कर लेना। अपना अपना अभ्यास 1 1 2 2 3 3 5 5 बार करो। तो मैंने अभी क्या बताया था योग के बारे में? ज्ञान और भक्ति युक्त कर्म, ये त्रिवेणी है योग की। खाली ज्ञान से, खाली भक्ति से, खाली कर्म से बात नहीं बनेगी। ज्ञान और भक्ति युक्त कर्म योग, इससे सारे योग सिद्ध होंगे। ऐसे जैसे मैंने ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म योग करने की बात की, ऐसे योग यज्ञ पूर्वक करना। योग आयुर्वेद की औषधियों के साथ करो। आयुर्वेद की औषधियां ले लेना जितनी जरूरत। योग के साथ यज्ञ करना, योग के साथ आयुर्वेद की औषधि लेना। और खान पान, आहार, जितने भी यहां आए हुए हो, प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है आहार को किसके रूप में लेना? जोर से बोलो, औषध के रूप में लेना। आहार को औषध के रूप में लेना, ये है बड़ी बात। और ये अब इसके ऊपर करीब 100 तरह की आहार व्यवस्था। सुन लो भाई, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के सारे
यंग डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए, इनको मैंने ये अब टारगेट दे रखा है और इनके साथ बैठ करके मैं आने वाले करीब 1 सप्ताह में मूल जो उसके सिद्धांत थे वो तो डॉक्टर नीरज जी ने लिख करके मुझे दे दिए हैं। अब ये सब करो, ऐसे करना है अपने अपने अभ्यास। मोटापा वालों को अपने 100 200 बार ऐसे ही लगे रहो, लगन से करो। अखंड योग, अखंड यज्ञ। ये जागने घरों में घुसते नहीं थे, ऐसे होता था हमारे यहाँ। हर घर में औषधियां लगाते थे। अब भूल भाल गए सब, फिर याद दिला रहा हूं। ऐसे अपना अपना आसन 5-5 मिनट एक एक आसन करना है। कुछ बड़े सत्य और कह देता हूं। तो क्या बोला, मेरे साथ बोलो, योग यज्ञ पूर्वक करना है। बोलो, जितनी आवश्यक है बोलो उतनी औषधि लेनी है और आहार का औषध के रूप में ही सेवन करना है। बस ये 1-2 महीना ये कार्यक्रम कर लो, बाकी फिर सामान्य खा लेना। जब बीमार हो जाते हो तब खाना नहीं खाना, खाने को औषधि के रूप में खाना। 2 महीने के अंदर हार्ट ब्लॉकेज खत्म, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में शुगर खत्म, 1 सप्ताह में बीपी खत्म, 1 सप्ताह में थायराइड की प्रॉब्लम खत्म, 1 से 2 महीने में अर्थराइटिस खत्म, 1 से 2 महीने के अंदर हार्ट के ब्लॉकेज खत्म। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। ये क्या फालतू की चीजें में लोग पड़े। बोले स्वामी जी जिंदगी भर ही ऐसा खाना। मैंने कब कहा जिंदगी भर ऐसा खाना है? एक बार 2 महीने लौकी कल्प कर लो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। फिर भी ना रहा जाए तो थोड़ा बॉइल्ड वेजिटेबल ले लो, फिर भी ना रहा जाए तो थोड़ा सेव खा लो, कभी कभी दिल करे तो थोड़ा सा दूध के रूप में तिल का भी दूध बनता है, बादाम का भी दूध बनता है, अखरोट का भी दूध बनता है, नारियल का भी दूध बनता है, सोयाबीन का भी दूध बनता है। यही दूध पी लो, बाकी दूध मत पियो। फैट वाला दूध पीना जरूरी है? कितने क्विंटल, कितने टन घी मक्खन मलाई रगड़ मारा तुमने। फुर्सत लो थोड़ा। जिंदगी भर का सामान पहले ही खा लिया तुमने, कोटा पूरा कर लिया। अब कोई बात नहीं। ये ललिता बहुत हंस रही है। अब चलने लग गई। हाँ, ये हमारे सारे पूज्य सन्यासी आचार्य गण खूब एक्यूप्रेशर करते हैं। अभी सीधी खड़ी होके चलने लग गई। कितना वजन कम कर दिया? माइक देना भाई इसको, माता को ये ले जाओ माइक इधर से। प्रणाम गुरुदेव। मैंने 15 किलो वजन कम कर लिया आपकी कृपा से। और सब जितने भी यहाँ पे आचार्य हैं सब मेरी बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद प्रोत्साहित करते हैं और मैं उनकी सारी बात मानती हूँ। अभी सब बात मानती है? हाँ। अच्छा, कितना वजन था? मेरा 40, मेरा था 50। 150? हाँ जी। अरे अब कितना आ गया है? मेरा 40 से भी कम आ गया है गुरुदेव। अब 40 से कम आ गया। हाँ जी। और ठीक है, अभी लगी रहे तू और बहुत जोर से मत करना। ठीक है जी। हाँ, आराम आराम से लगी। आपसे मिलना था हरनिया के लिए, उन्होंने कहा था आप देख। हाँ कोई नहीं, कल जब मैंने उसमें थोड़ा सा उठा है अभी ना, इसलिए आप अब ज्यादा जोर से मत करना, अभी बताया इन्होंने। हाँ जी। और सर्वकल्प को हाथ पी लेना ठीक है। और उसमें थोड़ा आम अमरूद अनार ये पत्ते डाल लेना सब। ठीक, आम अमरूद अनार ये सब पत्ते डाल लेना उसके अंदर। सर्वकल्प को हाथ है उसको पी लेना और नाभि पर हींग लगा लेना। हाँ। क्या लगा लेना? हींग। हींग। और मिट्टी का पट्टी लगानी है आपको दोनों टाइम, है ना? हाँ जी। हाँ जी। चलो तो सचत नमन। प्रणाम। अपने अपने आसन करो अपना। देखो मोटे वाले सुमित जी वो लेट के करो,
लेट करके कर लो, इधर से सिर करो, इधर पैर करके, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार करो बच्चों। जिनको मोटापा है, जैसे आचार्य सुमित जी कर रहे हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन आदि। और जिनको कमर में दर्द है, कमर वाले अभ्यास करो, मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। और जिनको डायबिटीज और पेट की दूसरी बीमारियां हैं, वे पवन मुक्तासन हैं, जैसे आचार्य जी हमारे जयदेव जी कर रहे हैं, स्वामी जी, ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 5-5 मिनट करो। अपना अभ्यास पूरा करना है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। 100% योग, 100% यज्ञ का उपयोग, 100% आहार की सावधानी और 100% जैसे आपको औषध लेनी चाहिए, वो हमने बहुत अनुभव किया, करोड़ों लोगों पर हमारा अनुभव है। जितना एक्सपीरियंस स्वामी रामदेव को, जितना एक्सपीरियंस पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को, जितना एक्सपीरियंस पतंजलि के वैद्यों को है आयुर्वेद में, हम कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, उतना एक्सपीरियंस शायद ही किसी को होगा, क्योंकि हमने ये कार्यक्रम करीब 10 करोड़ लोगों का डेटाबेस है हमारे पास में। कितना? 10 करोड़ लोगों का। उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि किसको क्या औषधि लेनी है। चलो इसमें फिर एक्यूप्रेशर से लेकर के, मड थेरेपी से लेकर के, वाटर थेरेपी से लेकर के, अलग अलग स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन से लेकर के सैकड़ों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं आपके आवश्यकता के अनुसार, जिससे आपके अशुद्धि का क्षय हो सके, जो भी शरीर के अंदर विकार है उनको दूर किया जा सके और आपको भीतर से सशक्त किया जा सके। आप ही के शरीर में अप्रतिम सामर्थ्य होता है, बस हम उसको शरीर को काम करने का अवसर देते हैं, इंद्रियों को, मन को, प्राण को, आत्मा को। हम यहाँ अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराते हैं, अवसर उपलब्ध कराते हैं कि आपके शरीर को, आपकी इंद्रियों को, आपके मन को, आपके प्राण को, आपकी आत्मा को और आपके भीतर के उस परमात्मा तत्व को जागृत कर देते हैं। वो एक्टिवेट हो जाता है आपके अंदर का। ये भी अपने आप में एक सुपर साइंस है। ऐसे खैर, योग की, यज्ञ की, प्राकृतिक चिकित्सा की, आयुर्वेद की, जड़ी बूटियों की एक एक शक्ति को आपको एक एक थेरापी की अलग ताकत है, एक एक तत्व की अलग अलग ताकत है। और उस ताकत को, एक एक तत्व की शक्ति को हमने देखा है, पहचाना है, उसी को हम यहां थेरापी के तौर पर यूज करते हैं। किसी भी तत्व को घनीभूत करके उसका उपयोग किया जाए तो थेरापी हो जाती है। पानी से तो सब नहाते हैं, अब उस स्नान को ही विशेष तरह से हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, सिर में विशेष रूप से डाला गया, लगातार आधा घंटा तक उपयोग किया गया, तो थेरापी हो गई। थेरापी क्या है? एक तत्व का विशेष उपयोग। हवन करके ऐसे हवन कुंड में कुछ भी घी सामग्री डाल दिया और चलते बने ना, उसका विशेष उपयोग जो है वो यज्ञ थेरापी हो गया। धूप में, सामान्य रूप से धूप में चले तो लोग क्या करते हैं, छाता और ओढ़ लेते हैं, धूप ना लग जाए। और हम धूप में कहते हैं कम से कम 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक आपको धूप में बैठाते हैं और उस समय कुछ विशेष लेप लगा देते हैं। उसके सारे डेटा हमारे पास में है कि इतनी देर धूप में ये चीज लगा करके बैठने से ये परिणाम आता है। ऐसे तो वो थेरापियां हो गई। एक तत्व का विशेष उपयोग, ये थेरापी है। तो थेरापी का डेफिनेशन मैंने दे दिया। सामान्य रूप से लौकी तो सब खा रहे थे, मैंने लौकी के द्वारा लोगों का बीपी, लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम, लोगों की एसिडिटी और
लोगों की ओबेसिटी, और लौकी के द्वारा मैंने माइनर थैलीसीमिया, लौकी के द्वारा कोलेस्ट्रॉल से लेकर के कितनी बीमारियां दूर कर दी। नींबू तो सब सामान्य रूप से खाते हैं, या नींबू के द्वारा कितनी बीमारियां दूर कर देते हैं। अब खाली पेट ठंडे दूध में नींबू डाल करके पी लो, 3 से 7 दिन में 99% लोगों की बवासीर दूर हो जाती। नींबू वो सब चीजें बंद कर देते हैं और खाली नींबू पानी पर ही उपवास करा देते हैं, सिवाय बहुत ज्यादा अस्थमा हो या बहुत ज्यादा अर्थराइटिस हो, उनको छोड़ करके तो ज्यादातर लोग पूरे डिटॉक्स हो जाते हैं और उसके द्वारा विशेष प्रकार की सशक्तिकरण और शुद्धिकरण का आरोग्य पाते। चलो लंबे लंबे श्वास। अब देखो, सामान्य रूप से भुजंगासन करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, 100 बार करने से वेट कम हो जाता है और एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस अच्छा हो जाता है। अब बताओ, जो संसार में किसी ने नहीं किया वो हम करते, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस हम अच्छा करते हैं। लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपना अपना प्राणायाम जारी रखो। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप में कुछ आसन खुद कर लेता हूं, बाकी सारा अभ्यास आसनों का, प्राणायाम का पूज्य स्वामी ओमदेव जी जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसे जो जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, सब तरह के रोगी यहां पर भर्ती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यदि हॉस्पिटल की बात की जाए, दुनिया का, जहां सब तरह के रोगी एक साथ मिलेंगे। कैंसर से लेकर के SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND से लेकर के एक साथ एपिलेप्सी से लेकर के पार्किंसंस, पैरालिसिस से लेकर के BP, शुगर, थायराइड को तो रोगियों की रोग की श्रेणी में ही हम नहीं रखते। इसको तो हम ये मानते हैं ये तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिजीज है, थोड़ा जीवन को ठीक से जी लो तो BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इनको हम बीमारियों में ही नहीं गिनते।